राजा और दासी की काम वासना। एक बुद्ध कथा बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में राजाओं और उनके साम्राज्य की बहुत ढाक हुआ करती थी। एक दूरस्थ राज्य में राजा सिद्धार्थ का शासन था। वह बहुत ज्ञानी, दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन एक अंदरूनी संघर्ष उन्हें हमेशा परेशान करता था। राजा को भौतिक सुखों की अति से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपना जीवन सिर्फ भोग विलास में बिता लिया था, परंतु उनकी आत्मा में शांति की तलाश थी। राजमहल में एक सुंदर और शालीन दासी अनन्या सेवा करती थी। उसकी सुंदरता और विनम्रता ने कई राजकुमारों और दरबारियों का दिल छेड़ा था, लेकिन वह पूरी तरह से अपने कार्य में समर्पित थी। समय के साथ राजा सिद्धार्थ और अनन्या के बीच एक गहरी मित्रता और विश्वास का संबंध बन गया था। राजा सिद्धार्थ उसे अपनी परेशानियों और मानसिक संघर्षों के बारे में बताने लगे और अनन्या हमेशा उसकी सहायता करती थी। राजा सिद्धार्थ का दिल भौतिक सुखों से थक चुका था और वह भीतर से शांति की तलाश में थे। एक दिन राजा ने अनन्या से कहा, तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध और शांत है, तुम्हारे पास ऐसी शांति कैसे है? अनन्या ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता से आती है। जब हम अपने मन, वचन और शरीर से अशुद्ध इच्छाओं को त्यागते हैं, तभी हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। राजा सिद्धार्थ ने उसकी बातों को सुना और उनकी गहराई में उतरने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनके मन में एक नया विचार आया। वह सोचने लगे, क्या यह दासी मुझे केवल अपनी शांति की बातों से संतुष्ट कर सकती है, या मुझे उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पास बुलाना चाहिए? यह विचार उनके मन में जैसे घुस गया। राजा सिद्धार्थ के मन में धीरे धीरे एक अव्यक्त इच्छा जागृत होने लगी। वह सोचने लगे, अगर अनन्या मेरे साथ हो तो शायद मेरी भटकन खत्म हो सकती है। वह भूल गए थे कि शांति का रास्ता भोग और वासना से नहीं, आत्मनिवेदन और ध्यान से मिलता है। एक दिन राजा सिद्धार्थ ने अनन्या को बुलाया और कहा, तुमसे बात करनी है। अनन्या उनके सामने आई और राजा ने कहा, तुम कितनी सुंदर और आकर्षक हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ समय बिताओ। अनन्या ने तुरंत उसकी बातों को समझ लिया और उसने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी असली इच्छा नहीं है, यह केवल एक क्षणिक इच्छा शक्ति है जो आपके भीतर भ्रम पैदा कर रही है। आत्मा की शांति बाहरी भोग में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता में है। राजा सिद्धार्थ चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि अनन्या की बातों में गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। वह समझ गए कि उनका मन वासना और भोग की ओर भाग रहा था और यह केवल मानसिक अशांति का कारण बन रहा था। अनन्या ने उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं की याद दिलाई। राजा सिद्धार्थ ने मन ही मन तय किया कि वह अब अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़ देंगे और आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। वह महल से बाहर निकल पड़े और जंगल की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। धीरे धीरे राजा सिद्धार्थ ने अपनी मानसिक उलझनों को सुलझाया और गहरी शांति की अनुभूति की। उन्होंने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझा और अन्य लोगों को भी यह सिखाया कि भौतिक इच्छाओं और वासना से मुक्ति पाकर ही आत्मा को शांति मिल सकती है। राजा सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पाने के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कथन: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भौतिक सुखों और काम वासना की इच्छा केवल मन की चंचलता और भ्रम है। सच्ची शांति और संतुष्टि हमें भीतर से ही प्राप्त होती है, जब हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति पाई जा सकती है।